हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं पहुंच रहा हूं सफदरजंग टॉम्ब, जो कि ये है सफदरजंग टॉम्ब का मेन गेट, जो कि मैं पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में बताऊंगा कि सफदरजंग टॉम्ब आप कैसे पहुंच सकते हैं, सफदरजंग टॉम्ब का इतिहास क्या है, रहस्य क्या है, पूरी जानकारी दूंगा इस ब्लॉग में। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि टिकट काउंटर कहाँ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वॉचमैन, यहीं से ऑफलाइन टिकट मिलता है और साइड से ऑनलाइन का भी सुविधा है। ऑनलाइन मेथड से भी आप टिकट ले सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन टिकट लूँगा। सो गाइस, मैं ऑनलाइन टिकट लेने की कोशिश किया हूँ, बट टेक्निकल इशू की वजह से काम नहीं किया है मेरा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। तो मुझे जो है वॉचमैन फ्री में अंदर जाने का परमिशन दे दिया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा। सो गाइज, ये है सामने का लुक, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। गाइज, धूप भी पड़ रही है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज जो है संडे है, और आमतौर से संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी जो है लगभग 3 बज रहा है, धूप भी पड़ रही है, इसी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा आए नहीं। ये सब में कुछ इतिहास लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसकी इतिहास क्या है, रहस्य क्या है। यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये सब क्या है, नक्शे हैं जो कि पत्थर पर बना हुआ है, जो कि ये सब करना काफ़ी मुश्किल काम है और पहले ज़माने की बात है। ये देख पा रहे होंगे साइट प्लान ऑफ सफदरजंग टॉम्ब। सफदरजंग टॉम्ब का मकबरे का क्षत्रिय मानचित्र हिंदी में लिखा हुआ है। ये वॉच टाइप का बना हुआ है, डायरेक्शन दिखाता है, और इस पर भी कुछ लिखा हुआ है, और साइड में जो है बैठने का भी बना हुआ है। तो मैं अभी मकबरे के बिल्कुल ही नज़दीक जा रहा हूँ, और साइड में जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और बीच में जो है फव्वारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शाम के टाइम तो और ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं शाम के टाइम नहीं, लगभग 3 बजे आया हूँ। दोस्तों, भारत की दृष्टि से विश्व के सबसे विशाल देशों में से एक है, जिससे कई राज्य और द्वीप सम्मिलित है, और प्रत्येक राज्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। कोई अपनी कला के लिए, तो कोई अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए, तो कोई अपनी पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली भी अपने यहाँ की राजनीति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व में काफ़ी मशहूर है। और देश की राजधानी में स्थित सफदरजंग का मकबरा अपनी कलाकृति और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, सफदरजंग टॉम्ब की इतिहास की बात की जाए तो सफदरजंग फारस के मूल निवासी थे, जिनका जन्म जो है 1708 ईस्वी में हुआ था, और जन्म के कुछ वर्षों बाद ही वे भारत आ गए थे। वे अवध के सूबेदार बना दिए गए थे, और वो जो है 19 मार्च 1739 ईस्वी तक अवध के शासक के पद पर आसीन थे। मुगल साम्राज्य के वंशज मोहम्मद शाह बाकी दूसरे वंशजों से बहुत ही अलग और शक्तिशाली थे, जिस कारण 1748 ईस्वी में उन्हें मुगल साम्राज्य के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया था। मोहम्मद शाह के सम्राट बनने के बाद उन्होंने सफदरजंग को साम्राज्य का प्रधानमंत्री यानी वजीर बना दिया था। मोहम्मद शाह के शासन काल में साम्राज्य में काफ़ी गिरावट आ गई थी, क्योंकि उनका शासन केवल उत्तर भारत तक ही सीमित हो गया था, और प्रधानमंत्री के रूप में सफदरजंग ने साम्राज्य की सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में लिया था। दोस्तों, ये है मकबरा सफदरजंग का, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो है उनकी बेगम का भी मकबरा है, और ये जो है कुछ संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। दोस्तों, सफदरजंग ने अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया, जिस कारण सम्राट के परिवार वाले वजीर से दुखी हो गए, और उन्होंने अपने हिंदू मराठा संघ को बुलाया ताकि वो अपने इस तानाशाही वाले वजीर से छुटकारा पा सके। जिसके बाद एक युद्ध हुआ, और वर्ष 1753 ईस्वी में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरे बनाने की अनुमति भी ली, जिसके बाद उन्होंने मुगल शैली में इस मकबरे का निर्माण करवाया। यह है मकबरे का ऊपर का हिस्सा, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ और चमक भी रहा है। और यहाँ पर जो है लोग फोटो वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो चलिए मैं अब बाहर की तरफ निकल रहा हूँ और कुछ आप लोगों से बात करूँगा सफदरजंग के बारे में। ये है सामने का नज़ारा, ऊपर से दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो है संडे है, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। ये मकबरा लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बगीचे और क्यारियों से चारों तरफ घिरा हुआ है। इसी तरह चारों तरफ जो है 4 झीलें भी हैं, यानी कि फव्वारा। और इस मकबरे में कई गुंबद भी बनी हुई है, परंतु सबसे प्रमुख गुंबद केंद्र कक्ष के ऊपर स्थित है, जो कि लगभग 28 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना गया है। और इस गुंबद के निर्माण में लाल और बादामी रंग का उपयोग किया गया है। दोस्तों सफदरजंग का वास्तविक नाम मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान था, लेकिन अभी भी सफदरजंग टॉम से ही फेमस है। और 1754 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये था मुगलों को द्वारा बनाई गई दिल्ली के सबसे अंतिम ऐतिहासिक इमारत, जो कि मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। तो चलिए अब बात करता हूँ कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, अगर आप घूमने के लिए आना चाह रहे हैं तो। सफदरजंग टॉम से जो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन तक आइए और आने के बाद बाहर निकलने के बाद किसी से पूछिएगा लोधी रोड कहाँ है। मुश्किल से जोरबाग मेट्रो स्टेशन से लोधी रोड हाफ आवर किलोमीटर होगा और बिल्कुल ही लोधी रोड के सामने ही स्थित है सफदरजंग टॉम। दोस्तों यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर एक भी कपल नहीं दिखा। ऐसे तो मैं हर संडे को नई जगह जाता हूँ नई इमारत देखने के लिए, तो हर जगह जो है कपल दिखती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा। और मेरी वीडियो पर जो कोई कपल आ भी जाता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ऐसे ही ऐतिहासिक इमारत देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी ब्लॉग आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।